आत्मविश्वास आपको मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन घमंड रास्ते में ही सुला देता है। यही सिखाती है जंगल की एक अनोखी दौड़ की कहानी। एक जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहा करते थे, जहां हर दिन कुछ न कुछ नया होता ही रहता था। हर सुबह कोई न कोई नई शरारत होती रहती थी। इनमें कई जानवर सीधे और मन के सच्चे थे, तो कई जानवर तेज और अति चालाक। हर दिन इन जानवरों में किसी न किसी बात को लेकर झड़प होती रहती थी। आज का दिन भी कुछ खास था। जंगल की सबसे बड़ी रेस होने वाली थी। रेस में एक ओर था खरगोश, जो चालाक, घमंडी और जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी था, और दूसरी ओर था कछुआ, धीमा, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। इस रेस का ऐलान एक हफ्ता पहले ही हो चुका था, जब खरगोश ने सब जानवरों के सामने अपनी शेखी बखारी कि इस जंगल में कोई भी मुझे दौड़ में हरा नहीं सकता। तभी कछुए ने धीरे से कहा, अगर ऐसी बात है तो ये बात साबित हो जाए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूँ। कछुए की इस बात पर पूरा जंगल हंसने लगा। बंदर ने तालियां बजाते हुए कहा, अरे कछुआ, तुम और रेस, पागल हो गए हो क्या? लेकिन खरगोश ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और रेस की तारीख तय हो गई। जैसे जैसे दिन नजदीक आता गया, जंगल में दो ग्रुप बन गए। एक तरफ खरगोश के समर्थक बंदर, लोमड़ी, सियार और तोता, जिन्हें पूरा यकीन था कि खरगोश चुटकी में रेस जीत लेगा, और दूसरी ओर कछुए के समर्थक थे हाथी, भालू, हिरन और उल्लू। इनका मानना था कि धैर्य और आत्मविश्वास ही सच्ची जीत दिलाती है। रेस वाले दिन जंगल के मैदान में सब जानवर इकट्ठा हुए। मैदान के एक ओर शेर महाराज खड़े थे, जो इस रेस के जज थे। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और बोला, रेडी, गेट सेट, गो। और रेस शुरू हो गई। खरगोश बिजली की गति से दौड़ा। कुछ ही समय में वो सबकी नज़रों से ओझल हो गया। इधर कछुआ धीमे धीमे लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा और सोचने लगा, कछुआ तो अब तक शुरुआत ही कर रहा होगा। थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। जब उठूंगा तब भी कछुआ मुझसे मीलों पीछे होगा। ये सोचकर खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। खरगोश की आंख लग गई और वो सो गया। उधर जंगल में हड़कंप मच गया। बंदर ने शर्त लगा दी, खरगोश ही जीत जाएगा। मैं 5 आम लगाता हूँ। भालू बोला, मैं तो कछुए पर एक दाम लगाता हूँ, 5 मधुमक्खी के छत्ते। धीरे धीरे रेस का मैदान जुए का मैदान बन गया। जंगल में पहली बार शर्तें लगाई जा रही थी। तोता हर थोड़ी देर में सबको लाइव अपडेट दे रहा था। इधर खरगोश बेखबर एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, और कछुआ धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहा था। कछुआ कोई भी चिंता किए बिना आगे बढ़ता जा रहा था। उसका ध्यान बस अपनी मंजिल पर था। रास्ते में कछुए ने देखा, लोमड़ी खरगोश को जगाने आई थी। अरे खरगोश उठो, कछुआ पास आ रहा है। मगर खरगोश नींद में ही बोल रहा था, कछुआ, वो तो अभी मीलों पीछे होगा। उल्लू ने कछुए को हिम्मत देते हुए कहा, बेशक तुम धीरे चल रहे हो, पर तुम्हारे जीतने की उम्मीद है। तुम्हारे भरोसे जंगल का धैर्य टिका हुआ है। कछुए ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, जीतने का मतलब सबसे तेज नहीं होता, बल्कि जीतने का मतलब है आखिरी तक डटे रहना और हार ना मानना। इधर मैदान में सब जानवर अपने अपने गुटों में बैठकर उत्साहित थे। कुछ ने तो शर्तों में जंगल के सबसे मीठा आम और किसी ने सबसे ऊंची शाखा पर बैठने का अधिकार लगा दिया था। और तभी सबकी निगाहें दूर मैदान की ओर गई। एक छोटी सी परछाई
धीरे धीरे फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रही थी। हाथी जोर से चिल्लाया। अरे वो तो कछुआ है। उधर खरगोश की आंख खुल गई। ओ नहीं, ये क्या हो गया? मैं कितनी देर सो गया? खरगोश तेजी से दौड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। जंगल में जय घोष गूंजने लगा। कछुआ जीत गया, कछुआ जीत गया। सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इधर खरगोश शर्म से गर्दन झुकाए खड़ा था। कछुआ खरगोश के पास आया, मुस्कुराया और बोला, तुम तेज हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जीत सिर्फ गति से नहीं होती। जीत तो लगन, धैर्य और अपने काम में निरंतरता से लगे रहने से होती है। समझे खरगोश? इधर शेर महाराज ने कछुए को विजेता घोषित किया और ताज पहनाया। शर्त हारने वाले जानवर मुस्कुराते हुए अपनी हार मान गए और जंगल के हर कोने में एक नई सीख गूंजने लगी। जो धैर्य रखता है उसकी हमेशा जीत होती है। उस दिन के बाद खरगोश ने कभी घमंड नहीं किया और कछुआ जंगल के बाकी जानवरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। जंगल का वो सिर्फ एक खेल नहीं था, वो सबक की एक नई पाठशाला थी। दोस्तों, घमंड करने वाला तेज होकर भी हार सकता है, लेकिन धैर्य रखने वाला धीमा होकर भी जीत सकता है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं।